नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ हम उन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिससे कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकें और अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि आज का कौन सा टॉपिक है। आज का टॉपिक दोस्तों है द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। यस, यू हर्ड इट राइट। द टॉपिक फॉर टुडे इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। दोस्तों, सनातन धर्म हमारे देश यानी इंडिया का एक, कह सकते हैं कि सिनोनिमस टू इंडिया है। भारत को अगर कुछ रिप्रेजेंट करता है, कोई एक यूनिक फीचर है हमारे देश की, तो वो है सनातन धर्म। अब सनातन धर्म, अगर आप स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को लेकर अपनी लाइफ को जीते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन। its concept, its foundation is laid and is based on the fact कि आप धर्म के रास्ते में चलने चाहिए। मतलब कि आपकी जो ड्यूटी है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डिवाइन सोल ऑन दिस प्लैनेट, उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके क्या सोच विचार होने चाहिए इस लाइफ टाइम में, ताकि आप एक फुलफिलिंग लाइफ एंड एट द सेम टाइम आप सोसाइटी को भी सर्व करें। तो उसी के बारे में ये पूरा सनातन धर्म है। लोग कहते हैं कि आपके इस धर्म में तो इतने सारे भगवान की आप पूजा करते हैं, आपका माइंडसेट तो कंफ्यूज्ड है, आप तो भगवान को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि दूसरे रिलीजन्स में तो एक ही भगवान को पूजा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान तो एक ही है। बट उनको ये नहीं पता कि एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, बट उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आप गीजर में पानी गर्म कर सकते हैं और फ्रिज में पानी ठंडा कर सकते हैं। वैसे ही ये कंसेप्ट क्लियरली सनातन धर्म में समझाया गया है कि जो एनर्जी है, जो पावर है, जो सोर्स है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं और उसी का एक्सटेंशन मैं, आप और हम सब हैं। इवन जो एनिमल्स आप देख रहे हो, वो भी उसी एनर्जी का एक्सटेंशन है। और ऐसा कुछ अलग नहीं है कि जो मनुष्य है वो भगवान से कुछ अलग या डिफरेंट है। वो डिफरेंट नहीं है, बट उस कॉन्शियसनेस में आपको जीना पड़ेगा, तब जाके दैट गॉडली कॉन्शियसनेस, दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस, और उसी कॉन्शियसनेस में कैसे आना है, वही सनातन धर्म आपको एक्सप्लेन करता है, समझाता है। तो फर्स्ट आता है कि वी अंडरस्टैंड एंड वी accept different forms of power, whether it is to create, that is represented by Brahma, whether it is to preserve or operate, that is represented by Vishnu, whether it is to destroy, ignorance and lack of knowledge, that is through Shiva. तो हर एक फॉर्म को, इवन जो आपकी आज के टाइम पे जो सब ये बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दिस होल यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड जो है आपका एनर्जी से ही फंक्शन कर रहा है, और हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण अलग अलग फॉर्म में वो अवेलेबल है। और इसको ही सनातन धर्म अच्छे से एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि विद्या के लिए वी वर्शिप गॉडेस सरस्वती, फॉर वेल्थ वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, एज वेल एज लॉर्ड और गॉड कुबेर भगवान की पूजा करते हैं, भूदेवी की पूजा करते हैं। और व्हेन इट कम्स टू पावर, शक्ति, टू अवेकन द शक्ति विद इन यू, द पावर टू स्टैंड विद योर ट्रूथ एंड वॉक दैट पाथ ऑफ राइटियसनेस, इवन जब आपके आसपास बहुत बुरा हो रहा है, ट्रस्टिंग योर पावर ऑफ ट्रूथ एंड बेनोवलेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माँ दुर्गा और माँ काली। And to represent smartness or
intellect, there is Lord Ganesha, to use your mind with logic and with common sense, and how to solve the problems of life and overcome the challenges of life. तो ये इस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को या पावर को वर्शिप भी करते हैं और समझते हैं कि ये अलग अलग एक्चुअली में जो हमें समझाया गया है विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड, मतलब दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन सनातन धर्म, बट यू हैव टू हैव दैट हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्चुअली ये सारे पावर्स हमारे ही हैं, यानी ह्यूमन द मोस्ट ब्लेस्ड लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से जो है नए नए इन्वेंशंस करते हैं, ठीक है, पैसे कमा पाते हैं, अपने लिए घर बना पाते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं। हम अपनी पावर से जो है चीज़ें बना पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। हम जो है पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोलना सीख पा रहे हैं, वो भी हमारी विजडम जो है, विजडम की पावर के कारण है, ठीक है। हम जो कब किस बात को कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, किसके साथ बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये भी हमें सिखाता है। और क्या है कि पेशेंस रखना सिचुएशन के साथ, एकदम से पैनिक नहीं होना, जानवरों की तरह बिहेव नहीं करना, क्योंकि जानवर अगर लड़ने जाता है तो वो इतनी बुद्धि नहीं चलाता है कि यहाँ मुझे दूर रहना है या चुप रहना है, या यहाँ मुझे भौंकना नहीं है, यहाँ मुझे इसको काटना नहीं है, वो भिड़ जाता है। बट इंसान के पास, यानी मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि वो पेशेंस रखता है, उसको पता है कि मुझे किस जगह कैसे एक्ट करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, या एक्शंस लेने भी हैं या नहीं लेने। तो इस तरीके से सारे पावर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी ही पावर्स हैं, क्योंकि इसमें ही कहा गया है कि द गॉड जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो एक परम शक्ति है, जो कि डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स को तो आप अकेले नहीं मतलब चला रहे हैं ना, आप अपने यूनिवर्स यानी अपनी लाइफ के गॉड जरूर हैं, बट यू आर काइंड ऑफ द मिरर इमेज और द एक्सटेंशन ऑफ द सेम एनर्जी। जो शक्तियां भगवान के अंदर है वही आपके अंदर भी है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइफ को आपको अच्छे से जीना है तो आपको पहले इन पावर्स को समझना पड़ेगा कि किस पावर को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, और इसी को अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गॉड के थ्रू हमको समझाया गया है। क्यों आइडल वर्शिप, क्यों अलग अलग फॉर्म्स? क्योंकि ह्यूमन जब पैदा होता है तो उसको सारी चीजें कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट के क्या कहें कि फॉर्म में समझ आती है। पहले आपको चीज़ टैंजिबल दिखती है, टैंजिबल फॉर्म में आप चीज़ों को समझते हैं, फिर जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग जब धीरे धीरे बड़े होते होते डेवलप होती है, तब आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को भी समझने लगते हैं। जब आप आइडल वर्शिप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मूर्ति ही भगवान है, पर आपको जब आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होने लगती है तो आप समझते हो मुझ में भी भगवान है, इसी पेड़ में भी भगवान है, इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें फंक्शन कर रही है, ये हवा का चलना, बारिश का गिरना, सूरज का अपने टाइम पे उगना, प्लैनेट्स का अपने ऑर्बिट में सही समय में सही गति के साथ घूमना, और तारों का रात को दिखना, सुबह ना दिखना, ये सारी चीज़ें कैसे फंक्शन कर रही है? क्योंकि ये कुछ पावर है, कुछ एनर्जी है जो सबको बांध के चल रही है, सबको एक नियम के अनुसार चला रही है, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो सृष्टि हो, हवा हो, आग हो, अग्नि हो। तो हम तो इनफैक्ट जितनी भी 5 एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर यानी स्पेस, इनको भी समझते हैं इस स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू। सॉरी, अंधेरा हो गया है तो मैंने लाइट स्विच ऑन की है। और मैं जो बात कर रही थी कि वी आर एक्चुअली टॉट इन दिस धर्म, सनातन धर्म, द इम्पॉर्टेंस, वैल्यू एंड हाउ टू यूटिलाइज एनर्जी और पावर। कोई हमें पागल नहीं बनाया जा रहा है कि इतने सारे भगवान हैं, सबके विधि या रिचुअल्स अलग अलग हैं, रिचुअल्स अलग अलग, उसके भी कुछ डीपर मीनिंग्स हैं जो
होली स्क्रिप्चर्स हैं उसको अच्छे से डेप्थ नॉलेज रखता है, उसको पता है उसके साइंटिफिक रीजंस क्या है। सेकंड है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि बाद में वेस्टर्न एजुकेशन में या वेस्टर्न के जो वेस्ट के लोग हैं उन्होंने डिस्कवर करी कि अर्थ राउंड है, ठीक है, अर्थ राउंड है और जो सूर्य है यानी सन है वो भी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, और भी कई सारे साइंटिफिक रेवलेशंस हैं जो कि ऑलरेडी इस सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे, जो कि बाहर के लोगों ने कमर्शलाइज्ड फॉर्म में या वहाँ पे रिसर्चर्स ने उस चीज़ को पब्लिश किया और लोगों के सामने बुक्स के फॉर्म में, एजुकेशन के फॉर्म में इम्पार्ट करने लगे लोगों को, तो लोगों को लगा कि उन्होंने वो ज़्यादा साइंटिफिक है। बट सनातन धर्म वॉज ऑलवेज साइंटिफिक, या आपको लाइफ के प्रति एक साइंटिफिक अप्रोच लेने के लिए प्रेरणा देता है। इट इज़ नॉट ऑल वू वू एंड समथिंग लाइक जिसमें आप बिना दिमाग लगाए कुछ कर रहे हैं, ये सब साइंटिफिक है। थर्ड ब्यूटी है कि आपको कोई भी चीज़ करने के लिए कभी फोर्स नहीं किया जाता है यहाँ पे। एटलीस्ट मैं जिस सेटअप में बड़ी हुई हूँ उसमें कभी भी आपको ये नहीं बोला जाता कि ये रिचुअल इसी तरीके से करना चाहिए या इस तरीके से ही होना चाहिए, इस इतने इतने टाइम आपको पूजा करनी ही है, या आपको इस तरीके के ही कपड़े पहनने हैं, ये इस जेंडर के कपड़े ऐसे होने चाहिए, उस जेंडर के कपड़े इस प्रकार के होने चाहिए, या इनके इतने इनको पढ़ने का अधिकार है, इनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं है। ऐसा कुछ भी सनातन धर्म प्रमोट नहीं करता। सनातन धर्म प्रमोट्स इक्विटी, इक्वालिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। वो खुद कह रहा है कि पहले खुद एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करूं और तब चीज़ों को मानूं। फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग, हमारे धर्म में कई सारे ऐसे पर्व या फेस्टिवल्स आते हैं जो कि जिसमें फास्टिंग इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो अभी हाल ही में हुआ चैत्र नवरात्रि हो, या अभी जब शीतकाल में यानी जो ठंड के समय में आपका जो नवरात्रि आएंगे उसमें हो, तो उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें लोग फास्टिंग रखते हैं 9 डेज तक, या एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फूड को ही कंज्यूम करते हैं, जो कि जिसमें कि फूड ग्रेन्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक आप अनियंस और गार्लिक्स कंज्यूम नहीं करते, बेसिकली आप सात्विक आहार को ले रहे हो, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक गैप के बाद। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन में आपका एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, और अगर आप ज़्यादातर एनर्जी सिर्फ डाइजेस्ट करने में ही लगा दोगे फूड को, और उसको बॉडी को कभी पॉज या एक बीच में गैप नहीं दोगे ताकि वो थोड़ा हल्का खाना खाए, ताकि वो अपने जो डैमेजेस हैं सेल्स में उसको रिपेयर कर सके, तो वो कैसे फंक्शन करेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग या लाइफ लॉन्ग आपको कैसे सपोर्ट करेगा। फिर वैसे ही दिशाओं का है कि इस दिशा में ये चीज़ें होंगी, इस दिशा में ये चीज़ें नहीं होंगी, या अगर जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखा जाता है। अगर आप सोते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिकमेंडेशन होती है कि इस डायरेक्शन में सोना आपके लिए अच्छा है, इस डायरेक्शन में जो है आपके लिए पूजा करना या मंदिर को स्थापित करना अच्छा है। ये सारे भी साइंटिफिकली डिसाइडेड नॉर्म्स एंड रूल्स हैं, कोई दकियानूसी रूल्स नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बना दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ विमेन को बहुत, जिसे कहते हैं कि रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दी गई है। तभी यहाँ जितने भी मेल गॉड्स हैं उनसे पहले उनकी फीमेल गॉडेसेस यानी फीमेल काउंटर पार्ट्स के नाम लिए जाते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण, सिया राम, गौरी शंकर एंड मैनी अदर नेम्स। कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि आप मेल गॉड का नाम पहले ले रहे हो और फीमेल का बाद में, या कभी ऐसे कोई स्टोरी नहीं है कि जहाँ गॉड बहुत जिसे कहते हैं कि ना स्यूडो मैस्कुलिन, यानी कि बहुत बल का प्रयोग कर रहे हैं अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स के ऊपर, चाहे वो बोलने की मतलब होता है जैसे कि बदतमीजी से या ऊंची आवाज़ में बात करना या उनके साथ कठोर व्यवहार करना जस्ट बिकॉज यू आर मेल। तो फीमेल्स को और बुद्धि, उनकी पढ़ाई, उनको वेल्थ से जोड़ा गया है,
इन द फॉर्म ऑफ सरस्वती, लक्ष्मी, पावर से जोड़ा गया है इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा। नर्चरिंग एनर्जी यानी क्रिएशन की एनर्जी से जोड़ा गया है, क्योंकि जो माँ पार्वती है वो एक्चुअली में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस प्लैनेट में उनको नर्चर करती है। ठीक है, फिर धरती माँ सबका भार उठाए हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं आप पाओगे कि यहाँ फीमेल्स को या उनके एग्जिस्टेंशियल वैल्यूज को अंडरमाइन किया गया है। इनफैक्ट उसको और भी ज़्यादा प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस दी गई है तभी जब महिषासुर जैसे राक्षस को मारने की बात आती है, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है आपकी ईगो को, आपके अंदर के जितने भी वाइसेस हैं, गलत आदतें हो या सोच हो या विचार हो, उसके लिए शक्ति यानी जो एक फीमेल एनर्जी है, फीमेल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है यानी दुर्गा माँ, उनको भेजा जाता है। कोई मेल गॉड वहाँ जाके इंटरफेयर नहीं करता है, बिकॉज फीमेल्स हैव दैट पावर टू मोल्ड लाइफ इन अ पर्टिकुलर वे। तभी तो माँ परवरिश करती है ना, पिता प्रोवाइडर हो सकते हैं, बट जो लाइफ को शेप करती है वो माँ करती है, यानी फीमेल एनर्जी करती है। वो मेल एनर्जी नहीं करते हैं। वो ना ऐसा आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी में और ना ऐसे धारणा है, क्यों, अनलेस देयर इज अ सिंगल फादर, वो एक अलग चीज़ हो गया। बट जनरली माँ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है और उसी को अथॉरिटी भी है, क्योंकि वो शक्ति, वो पेशेंस, वो तरीका, वो स्किल सेट एक फीमेल के अंदर है। नेक्स्ट आता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको इम्पोर्टेंस दी गई है इस धर्म में, इस स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ में, चाहे वो किसी भी भगवान के वाहन हो या भगवान के फॉर्म हो। जैसे वरा फॉर्म ऑफ विष्णु विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स स्वाइन, जिसको कुछ धर्मों में बहुत ही गंदा माना जाता है, उनको धिक्कारा जाता है, बट हमारे इस धर्म में एक स्वाइन को भी गॉड का फॉर्म देके एक उसकी उस क्रिएचर की एग्जिस्टेंशियल वैल्यू को समझा गया। क्योंकि आप खुद समझो कि इस प्लैनेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक मस्कीटो या एक एंड से लेकर एक हाथी तक कुछ भी अपने आप बिना वजह नहीं आया है। जो डीकम्पोजर्स होते हैं या जो डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, जिनको हम कई बार नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, बैक्टीरिया है और भी जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं, वो सब किसी ना किसी रीजन की वजह से इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो सनातन धर्म किसी भी क्रिएचर को की एग्जिस्टेंस को भी अंडरमाइन नहीं करता है, उसकी वैल्यू को ऐसी नहीं कि हाँ ये ऐसी है, ये बेकार है। ठीक है, जैसे गाय की क्यों पूजा होती है? गाय की पूजा इज नॉट बीइंग देहाती और गवार, इट्स एक्चुअली अबाउट रिस्पेक्टिंग। उसको माता इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके दूध का सेवन करके सभी लोग अपने बॉडी को नरिश कर सकते हैं। सिर्फ वो एक ऐसा एनिमल है जिसके मिल्क को हर कोई कंज्यूम कर सकता है। इट्स इजी टू डाइजेस्ट इवन द इन्फेंट्स। और कौन ऐसा जानवर होगा जो अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे को दूध दे इतना एक्स्ट्रा? दैट इज वाई अ काउ हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ अ माँ और अ मदर। फिर जैसे किसी के भी वाहन है, जैसे चूहे को अक्सर लोग गंदा और जिसे कहते हैं कि खराब मानते हैं, बट उसको भी पूजा गया है मूषक राज के फॉर्म में, विच इज द वाहन ऑफ लॉर्ड गणेशा। देन इवन द बर्ड्स लाइक मोर इज एक्चुअली द वाहन ऑफ कार्तिका, एंड swan is the vahan of Saraswati, and Sheshnag, even the snake with जिससे कि हम सब डरते हैं जनरली, उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई है विद द वाहन, और यू कैन से उसके ऊपर तो विराजमान करते हैं ना विष्णु जी, तो उसमें ही अपना रेस्ट करते हैं विष्णु जी, दैट इज शेषनाग, और शिव जी अपने गले में पहनते हैं उसे, दैट इज वासुकी को। तो आप सोचो
एक माउस से लेकर स्नेक्स तक, एक स्वान से लेकर ईगल तक, इवन गरुड़ को, उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, इवन जो रामायण में आप जटायु और की कैरेक्टर को सुनते हैं, वो क्या था, वो एक वल्चर था। एक वल्चर को भी, जिसको हम बोलते हैं छी एक ऐसा जानवर है, ये तो स्कैवेंजर है जो कि मरे हुए चीज़ों को कंज्यूम करता है। बट आप सोचो कि अगर मरे हुए चीज़ों को कोई भी कंज्यूम नहीं करेगा तो उनसे कितनी बीमारियां फैलेगी दुनिया में। तो उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था करी है कि कुछ ऐसे जीव जंतु बनाए हैं कि वो लोग डिकम्पोजिशन के काम में हेल्प करेंगे, वो सॉइल को फर्टाइल बनाएंगे, चाहे वो अर्थवर्म हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस सनातन धर्म में इवन एनिमल्स को भी, हर एक एनिमल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि छी ये गंदा है, ये अच्छा है, हर एक को जीने का हक है। और इसीलिए वेजिटेरियन डाइट को इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि आप एज अ ह्यूमन, इवन दो यू आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको किसको जीने देना है और किसको नहीं जीने देना है। प्राणी हत्या बिल्कुल जो है पाप के समान माना गया है, पाप ही माना गया है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ये बताता है कि द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, बिकॉज दिस रिलीजन। एक और चीज जो कि है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। कभी आप ये नहीं देखोगे हिस्ट्री में कि जो भारत के जो लोग थे, जो कि एक्चुअली में द डिसेंडेंट्स ऑफ और वेयर द सनातन धर्म ओरिजिनेटेड, वहाँ पे किसी और कंट्री के ऊपर हमने कभी आक्रमण किया, कभी हमने इन्वेड करने की कोशिश करी, कभी हमने सोचा कि अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए चलो दूसरे के क्या बोलेंगे, दूसरे के टेरिटरी में अटैक कर देते हैं और वहाँ पे चीज़ें लूट पाट कर देते हैं। इट्स ऑलवेज ईदर द मुगल्स, द वाइट्स, दैट इज द ब्रिटिशर्स एंड द अमेरिकन्स, और एनी अदर कल्चर, बट नेवर अ सनातनी, कि दूसरे पर अटैक कर दो और अपने कब्जे में चीज़ें कर लो और अपना जो है सनातन धर्म का झंडा हम पूरे दुनिया में लहराएंगे। ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा अबाउट द हिंदूज और अबाउट द सनातनीज। वाई? बिकॉज वी बिलीव द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। एक और सबसे इंपॉर्टेंट और अजीब बात मुझे बड़े होते होते ये समझ आई कि ऐसा क्यों है कि दूसरे रिलीजन्स में जैसे हमारे किसी और रिलीजन का अगर कोई फेस्टिवल है तो उनको मना किया जाता है कि तुम इनको जो है विश मत करो, इनको जाके इनके फेस्टिवल्स में शामिल ना हो। चलो शामिल ना हो, बट इवन नॉट टू विश, हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि इनका तो जो है ऐसे है रिचुअल्स, या इनका तो धर्म गंदा है तो इनसे बात मत करो, या ये लोग हमसे लोअर हैं तो इनके साथ उठो बैठो मत, इनके साथ जो है इनका खाना मत शेयर करो, अनलेस ऑब्वियसली अगर आप वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेजिटेरियन खाना तो नहीं खाएंगे, दैट इज लाइक अ कॉमन सेंस। बट अदरवाइज ऑल्सो, या इनके फेस्टिवल्स हैं तो इनको विश मत करो, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग अ कल्ट। जो कल्ट और सोशल ग्रुप्स फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिटीज फॉलो कर रहे हैं, जो एक्चुअली में रिलीजन्स बना रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं हमारे रिलीजन के बाहर कोई चीज़ ना चले जाए, या कोई इंसान, कोई व्यक्ति या उनके जो फॉलोअर्स है ना चले जाए। क्योंकि ये सनातन धर्म एक्चुअली फॉलोअर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। वी आर स्पिरिचुअल पीपल, वी आर ट्रूथ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, कि जो सच है उसको समझो, एक्सपेरिमेंट करो और तब मानो और तब चलो आगे और अपने राइटियसनेस के पाथ में चलो। हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि ये हमारे भगवान है, ये उनके भगवान है। हमको ये क्लैरिटी होती है कि देर इज़ ओनली वन गॉड एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि कैसे उसकी क्या वैल्यू है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है। वेल्थ है तो वेल्थ की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो सही तरीके से कैसे कमाया जाता है। विद्या है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फीमेल्स हैं तो फीमेल्स की कैसी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस वर्ल्ड ड्रामा में। ऐसा नहीं है कि तुम जो है अपने बॉडी को बिल्कुल कवर्ड करके रखो ताकि मेल्स कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होकर बिहेव ना करने लगे। देखो, एक चीज़ होती है डिसेंटली ड्रेसअप होना, फीमेल्स जो सेंसिबल होती है वो
हमेशा डिसेंटली ड्रेसअप होती है, बट एक चीज़ होती है कि आप अननेसेसरीली वल्गैरिटी को अडॉप्ट कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग। अगेन, जो लोग फॉलोअर्स होते हैं वो तो कुछ भी बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, बट जो रियल सनातनी है, जो सनातन धर्म आपको सिखाता है, वो ये है कि अपनी बुद्धि से काम लो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है उसको हमेशा अडॉप्ट करो। तो इट्स मोर अबाउट आई वुड कंक्लूड कि जो ये सनातन धर्म है, इट्स मोर अबाउट कॉमन सेंस। जिनको कॉमन सेंस की बातें समझ आती है, जो ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करते हैं, जो अपनी पावर को समझते हैं, जो ट्रूथ के साथ चलना जानते हैं और उसकी पावर को समझते हैं, उसकी पावर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वो ट्रूली एक ट्रू सनातनी है। वो लाइफ को मटेरियली भी फुलफिलिंग वे में जीते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे सर्व द सोसाइटी ऑल्सो। दे डू थिंग्स विच आर गुड फॉर द मासेस। उनकी कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कर्म को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इस धर्म में, कि कर्म तुम्हें हमेशा अच्छा करना है, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आपको कोई किसी भी रास्ते में चलने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हो, चाहे ज़माना कौन सा भी हो, बट कर्म अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी टुडे और टुमारो आपको ही बेयर करने पड़ेंगे। और कर्म आपका स्टार्ट होता है आपकी थिंकिंग से, जो आप सोच रहे हो, जो जैसी आपकी धारणाएं बनती जा रही है, जैसे आप हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हो, तो इट्स सच अ साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग लाइफ। दिस इज एक्चुअली which guides humans towards a better life, towards, क्योंकि आपको ये हमेशा बोलता है कि बेहतर और बेहतर को ही अचीव करो, बट सही मार्ग पे चल के, अपनी शक्ति को बैलेंस करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ही कमा रहे हो, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान अर्जित कर रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचार्य में ही लगे हो या गृहस्थ में ही लगे हो। एक बैलेंस वे में अपनी लाइफ को कैसे जीना है वो सनातन धर्म आपको बताता है, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स में मैं कवर भी नहीं कर पाई हूँ। मेरे वीडियोस इम्प्रॉम्प्टिव रहते हैं, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है ओवर द ईयर्स, वो ही मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। कोई किताब से लेकर या इधर उधर से बोली हुई बात लेकर या कहीं कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसको लेकर नहीं, तो चीज़ें फिर लंबी हो जाती है। अगर आपको एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव या कह सके कि कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव चाहिए, आप बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करिए, उन सभी के साथ शेयर करिए जो आज ये समझते हैं कि सनातन धर्म इज़ लाइक ऑल अबाउट रिचुअल्स एंड traditions and customs and it's complex and it's all old school orthodox तो आपको हर रिलीजन में मिल जाएंगे। आपको क्या फॉलो करना है, कितना फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, वही आपको सनातन धर्म समझाता है। इफ़ यू आर ट्रू सनातनी, यू वुड ऑलवेज यूज योर ओन ब्रेन बिफोर यू अडॉप्ट एनी चेंज इन योर लाइफ, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और hit the bell icon to get notification of all my new videos so that you can change your mindset and create a better life for yourself. मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में इसी तरीके के किसी माइंड चेंजिंग और लाइफ को बेटर क्रिएट करने वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू।